हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आया हूं। बच्चों, आज हम 6.3 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त करेंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि हम अपनी एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर को भी पूरी तरह से समाप्त करें। तो देखिए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा हमारा 14, 13 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज एबीसी, यानी कि इसने त्रिभुज बोला है एबीसी। तो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ए बी सी। उसके बाद में क्या बोला इसने कि भुजाएं ए बी, ये आ गई ए बी और ए सी, तथा माध्य का एडी है। इसकी माध्य का बना दो एडी। ये यहाँ पे आ गया कोई डी बिंदु हमारा। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज बोला है इसने, एक अन्य त्रिभुज बोला है, तो एक अन्य त्रिभुज भी बना दो। ये देखिए, हमने ये बना दिया अन्य त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा आ गया दूसरा त्रिभुज। तो इसमें क्या आ गया हमारा पी क्यू आर, हमने इसका नामकरण कर दिया। भुजाएं, भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर एक मध्य, मध्य का क्या हमारी पी एम, यानी कि ये आ गई मध्य का आ गई हमारी पी एम। ठीक है, ये माध्यिका आ गई। माध्यिका का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये वाला होगा। ठीक है, ये होती है माध्यिका, जो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, जो जो हमें दिया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए बच्चों। हमें दिया है ए बी, क्या दे रखा ए बी। फिर आगे क्या दे रखा ए सी, ए सी। उसके आगे क्या दे रखा ए डी। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए पी क्यू, पी क्यू और पी आर और पी एम। ठीक है बच्चों, तो इनका क्या दे रखा समानुपाती, यानी कि इनका रेशियो बराबर दे रखा है हमें। ठीक है बच्चों, हमें इनका रेशियो क्या दे रखा, बराबर दे रखा। ये तो हमें दे रखा, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। बच्चों, समरूप त्रिभुज हम एक ही कंडीशन पर कर सकते हैं, जब तक हम इसकी रचना नहीं करेंगे। हम जब इसकी रचना कर लेंगे तभी हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इनकी रचना करते हैं त्रिभुज की। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे यहां से एक बिंदु, यहां पर इसको लंब डाल देंगे इधर को। ठीक है, ऐसे ही इस वाले त्रिभुज से भी हम लंब डाल देंगे। समझ में आई बात, ये हमने रचना करी है। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा ई और यहाँ पर आ गया एन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जब हमने लंब डाल दिया तो ये इस तरह से इधर वाला जो त्रिभुज है हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो जो हमने रचना करी है वो हम लिख देते हैं, रचना। रचना में क्या आएगा बच्चों, रचना में आएगा ए ई, ए बी पर ही तो लंब डाला है हमने, बिल्कुल डाला। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखेंगे ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और ऐसे ही इस पर क्या हो जाएगा,
एन एन जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे, रीजन दे देंगे विलोम मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय है या मध्य बिंदु विलोम प्रमेय है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से, जो आपने ये पिछली 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो हमने रचना कर दी। अब ये रचना के दौरान हमारे सामने जो बात आई है वो आई है निकल के ईडी और एसी। देखिए, ईडी और एसी इस वाली साइड के समांतर हो जाएगी, ईडी समांतर हो जाएगी एसी के। ठीक है, ईडी समांतर हो जाएगी एसी के, ईडी समांतर हो जाएगी एसी के। ऐसे ही एनएम, ऐसे ही क्या हो जाएगा, एनएम समांतर हो जाएगी किसके, पी आर के। समझ में आई बच्चों, ये एनएम समांतर हो जाएगा पी आर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है सिद्ध। सिद्ध, अब हमें सिद्ध करना सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या उतारना है, जो हमें दे रखा सबसे पहले हम वो उतारेंगे। ठीक है, हमें दिया है क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी अपॉन पी एम। ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। अब इसी में हम क्या करेंगे, बताइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ईडी, जो ईडी है हमारी, ये बच्चों बताइए कैसे हो जाएगा हमारा, किसके बराबर आएगा ईडी, बताइए बच्चों। 1/2 AC लिख सकते हैं। ईडी को AC की आधी भुजा बता सकते हैं हम, बिल्कुल बता सकते हैं। यानी कि AC ईडी की दुगनी है। समझ में आई बात, ईडी बराबर होगा 1/2 AC। सही है बच्चों, सही है। आगे एनएम, इसको सीधा कर दो और वरना ऐसे रहने दो। एनएम, एन एम, एनएम आधा होगा किसके, पी आर के। तो ये किस रीजन से होगा हमारा, रीजन क्या देना चाहोगे आप इसको, बताओ बच्चों, बताइए बच्चों, रीजन क्या देना चाहोगे। रीजन है जी हमारा इसका मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से ये हमारा ऐसा होगा आधा। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। बच्चों, आपको ये ज्यादातर प्रमेय अधिकतर रटनी ही पड़ती हैं। अगर 1 से 2 बार आप ये वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आपको ये सवाल समझ में आने लगेंगे। कुछ पॉइंट हैं जो आपको ये रचनाएं अपनी तरफ से करी हैं तो ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बाकी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ईडी, ये जो हमने ईडी लिया है, ईडी बराबर हाफ AC स्क्वायर, AC लिया हमने, हाफ AC लिया है ये। तो ये किस प्रमेय से लिया हमने, मध्य बिंदु प्रमेय से लिया है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम, क्योंकि मध्य बिंदु बीच में कट कर दिया इसने। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे अब इसको। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने पर क्या आएगा, देखिए, पुट करने पर आएगा हमारा ए बी को आधा करेंगे तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा हमारा, बताइए बच्चों, ए बी का आधा क्या हो जाएगा, आधे से गुणा करते हैं इसमें भी। ठीक है, आधे से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधे से इसमें गुणा कर देते हैं। हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू बराबर होगा, हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू बराबर होगा हमारा किसके होगा, हाफ ए सी अपॉन हाफ AC अपॉन
हाफ पी आर के, क्योंकि एसी एसी हमने क्या करा, हाफ किया है, एसी हमने हाफ किया है, आधे से यहां भी गुणा कर दिया, आधे से यहां भी गुणा कर दिया, आधे आधे से गुणा हमने सब में कर दी, ठीक है। और अब आगे हमने क्या किया है, इसको ऐसे ही रहने दिया, बराबर होगा हमारा एडी अपॉन पीएम, ठीक है बच्चों। इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए इसको आधे से आधा कैंसिल कर देंगे तो हमें यही वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए हाफ ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के, हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। हाफ ए बी हमारा ए ई के बराबर हो जाएगा, हाफ ए बी ए ई के बराबर हो जाएगा, हाफ पी क्यू हाफ पी एन के बराबर हो जाएगा, पी एन के, ठीक है। हाफ ए सी ई डी के बराबर हो जाएगा, हाफ पी आर हमारा एन एम के बराबर हो जाएगा, और ए डी अपॉन पी एम तो ऐसे ही रहेगा हमारा ये, ठीक है बच्चों, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग यहां तक उतारिए, यहां तक आप उतारिए इसकी जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा ये बात बता देते हैं हम, हाफ ए बी यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, फुल ए बी को हाफ करेंगे किसके आएगा, ए बी ए ई के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि ए ई दुगना होगा ए बी का, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। याद रखना बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां से आगे को देखिए, आगे हम कैसे करेंगे, देखिए अब आगे क्या कह रहा है, हमारे ए ई कहां गया हमारा, ये है, ठीक है, यानी कि मैं त्रिभुज अलग बना के दिखा देता हूं आपको। ये आ गया हमारा ए ई और ई डी, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा ए ई और डी, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका पी एन एम। ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। क्यों, क्योंकि ये इनकी साइड हमारी बराबर आ गए, जिनकी साइड बराबर आ जाती है वो समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। और अब हम इसके एंगल को बात कर लेते हैं। इसका ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल हमारा 2 है, और ये एंगल हमारा 3 होगा, इसको नाम दे रहे हैं हम बच्चों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। अब हम इन एंगलों को और बराबर देखते हैं। हमारी साइडें बराबर आ गई, तो हमारे साइडें बराबर आने का मतलब क्या हो गया, हमारे ए ई डी यानी के त्रिभुज त्रिभुज ए ई डी ठीक है, ये समरूप है त्रिभुज पी एन एम, त्रिभुज पी एन एम, ठीक है, इन दोनों के बराबर आ गए हमारे, ये मतलब समरूप आ गया ये। और ये कौन से उससे आया है, ये तो लिखा ही ना हमने, ये लिखो साइड 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 समरूपता कसौटी से, तीनों साइडें बराबर आई हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज पी एन एम के, ठीक है, ये समरूप आ गया। अब ये समरूप आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब जब ये त्रिभुज समरूप आ गया, ये वाला त्रिभुज इधर वाला इस वाले त्रिभुज के बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, लिख दो एंगल 1 बराबर एंगल 2, किससे, कौन सा नियम लिखोगे, समरूप
त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही बच्चों, अगर मैं इधर, जैसे मैंने इधर लंब डाला, ऐसे अगर मैं इधर भी लंब डाल देता तो ऐसे ही इधर के भी त्रिभुज बराबर आ जाते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिमिलरली। मतलब कि इसी प्रकार एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। रीजन इसका भी ये लिखोगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारे 1 इधर 1 के साइड का इधर ही जुड़ेगा। ठीक है, बराबर के इस साइड का इधर ही जुड़ेगा, बराबर के उस साइड का उधर की तरफ जुड़ेगा। ठीक है, 1 + 3 बराबर आएगा 2 + 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 हमारा क्या है? ए। 1 और 3 को मिलाकर के पूरा ए बना, 1 और 3 को मिलाकर ए बन गया, और 2 और 4 को मिलाकर के कितना बन जाएगा? एंगल पी बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा एंगल पी के। तो देखिए बच्चों, ये हमारे एंगल बराबर आ गए। अब हम आगे देखते हैं, ये इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 3। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे? इससे आगे हम देखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें बराबर दिखाना है। तो इधर वाला आपने उतार लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें कैसे करना है। हमें समरूप दिखाना है त्रिभुज ABC को PQR के। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, इन दो त्रिभुज में हम बात करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ABC और PQR। ठीक है, तो ABC में हमने देखा क्या? एंगल A बराबर आया हमारा एंगल P के। समीकरण 3 से देख सकते हो आप इसको, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो अभी सिद्ध किया है। ठीक है, इसमें आप या तो आप ऐसे कह सकते हो समीकरण 3 से, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये अभी सिद्ध किया है। जैसा आपकी मर्जी करे आप वैसा लिख सकते हो, क्योंकि हमने समीकरण भी बना दी है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे। आगे हम करेंगे इसमें एक एंगल तो बराबर लिया है हम, अब साइड बराबर ले आए, या फिर 2 एंगल बराबर आ जाएँ। ठीक है, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो अब हम करेंगे इसमें AB, जो हमारी AB जो साइड है, इसके अपॉन में क्या आएगा? PQ। रेशियो बराबर ले रहे हैं। ठीक है, साइडों का, और AB का रेशियो PQ रेशियो के बराबर आएगा। दूसरी साइड ले, अब दूसरी साइड आएगी हमारी AC का रेशियो बराबर आएगा हमारा PR के। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो त्रिभुज है, एंगल जो है दोनों साइडों के बीच में बनना चाहिए, इसलिए हम वही दोनों साइडें ले रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारी साइडें हैं, इन दोनों साइडों के बीच में हमारा एंगल बनना चाहिए, जो कि हमारा एंगल बन रहा है। अब हम इनकी साइडें बराबर ले रहे हैं, रेशियो बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब साइड बराबर आ गई और एक एंगल भी बराबर आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? हमने एंगल भी बराबर ले लिया और हमने साइडों का रेशियो भी बराबर ले लिया, तो हम क्या कह सकते हैं? ये हमें जो रेशियो बराबर आया है, ये हमें दिया था, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम पिछली शुरू से देखोगे तो आपको ये मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे क्या? स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने ये लिखवाया आपको। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज, देखो हमने इसमें साइड बराबर आ गई, तो साइड एंगल साइड से समरूपता त्रिभुज की समरूपता कसौटी से एक एंगल बराबर आ गया, तो साइड बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर है, समरूप है, यानी कि त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया
उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल हमारा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये है हमारा 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, यानी कि एक स्तंभ है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। एक स्तंभ है, सबसे पहले एक स्तंभ बना दो। ये आ गया आपका ए बी सी। तो भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, यानी कि ये वाली जो है हमारी, ये स्तंभ हमारी 6 मीटर है और ये हमारी कितनी है, 4 मीटर। और उसके बाद में जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, मीनार बना दो। ये आ गया आपका जी। बच्चों ये मीनार के लिए है, ये स्तंभ के लिए है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। इसको नाम दे दो पी क्यू आर। तो जबकि उसी एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कितनी है, 28 मीटर है। तो ये आ गए आपके 28 मीटर। बच्चों ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मीनार की ऊंचाई बतानी बच्चों, हमें ये बताना है ये कितना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, बताइए बच्चों। हम लेंगे सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इन दो त्रिभुज में हम बात करेंगे, इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो जो दे रखा हम वो ले लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे बताइए। हमें ये दिखाई दे रहा है कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, लिख दो। एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। बच्चों एंगल तो बराबर आ गया, अब साइड और बराबर ले आओ, उसके बाद में हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो साइड बराबर लाने के लिए हमें रेशियो बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये दोनों बराबर हैं, रीजन देंगे हम। रीजन क्या होगा आपका, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में हम क्या देंगे, आगे देखिए। एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। क्यों होगा, क्योंकि इस वाले स्तंभ की छाया यहां पड़ रही है, ऐसी इस वाले मीनार की छाया यहां पड़ रही है। तो ये छायांकित कोण जो होगा हमारा, ये बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ रीजन क्या देंगे बताओ बच्चों। रीजन देंगे छाया का कोण, ठीक है। छाया का कोण, रीजन आप ये दोगे, ओके। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। अब दो एंगल तो बराबर आ गए, अब इनका रेशियो भी तो बराबर ले लो। रेशियो बराबर लो तभी तो साइड बराबर आएगी। तो रेशियो बराबर ले लेते हैं हम। रेशियो हमारा आ जाएगा ए बी, इस वाले त्रिभुज की ए बी, इस वाले के बटे में लिख दो, इसके इसको बटे में लिख दो, ठीक है। पी क्यू जो हमारे पास ये दे रखी है, ये नहीं है, ये दे रखी है बी सी क्यू आर। बस आप इतनी लिखो, ज्यादा मत लिखो, मतलब तीसरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ए भी हमारे पास कितनी है, 6। पी क्यू निकालनी है हमें। बी सी कितनी है, 4। और क्यू आर कितनी है, 28, ठीक है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। और पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, ठीक है। कितनी आ गई है हमारी, 42। तो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा पूरी तरह से कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो यह है हमारा 16वां सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल, ठीक है।
तो ये दे रखा हमें एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूएम की क्रमशः माध्यिकाएं दे रखी हैं, जबकि एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा एडी अपॉन पीएम के। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखे हैं बच्चों। सबसे पहले आप दो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये बन चुके हैं आपके दो त्रिभुज। ठीक है, ये आपके दो त्रिभुज बन चुके हैं। आगे देखिए, अब इन दो त्रिभुजों में एडी, पहले आप इसको नामकरण दे दीजिए ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ये नामकरण आ गया। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ए डी, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका आ गया लंब, ये आ गया आपका डी। और पी एम, पी एम यहां से लेकर यहां तक का आपका आ गया कि एम। ठीक है, बाध्यकाएं आ गई हमारी। तो अब आपको ये त्रिभुज तो बन के तैयार हो गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन, और जो दिया है आप लिखोगे दिया है। ठीक है बच्चों, वो दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, समरूप है, ये दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके बच्चों, समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई बच्चों। चलिए अब हम यहां लिखते हैं सिद्ध। ये क्या लिखेंगे, सिद्ध। अब हम सिद्ध लिखेंगे तो अब देखिए अब हम करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया है उसके अनुसार हम आगे की बात कर लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें दिया है, आप ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद में जब ये हमारा समरूप है, ठीक है बच्चों, जब ये हमारा समरूप है तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, इनका रेशियो भी बराबर होगा। ओके बच्चों, अब आप आगे क्या करोगे, बीसी, जो हमारी जो बीसी भुजा है, जो हमारी ये बीसी है, ये बिंदु डी पर ये बराबर बराबर हिस्सों में टूट गई है, यानी कि ये बराबर होगी इस वाली साइड के और ये बराबर होगी इस वाली साइड के। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब आप इसको कैसे करोगे बताइए बच्चों, इसको आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है, इसमें हाफ 1/2 से गुणा कर दो अपॉन 1/2 क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां से आगे क्या करना है। बी सी किसके बराबर होगी, बी डी के, यानी के बताइए हाफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी। सिंपल है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन तो क्यू एम। ठीक है, और आगे हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन पी आर। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब हमारा ये रेशियो बराबर चल रहा है तो एंगल भी बराबर देख लेते हैं। एंगल बराबर बताइए बच्चों, एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल क्यू के, बताइए सही होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हमें जो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी उसके अनुसार लेके चलेंगे। ठीक है, बताइए बच्चों कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी
डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। बच्चों ये दो त्रिभुज हो गए हमारे, ठीक है। इन दो त्रिभुज में से इधर का हिस्सा अगर हमारा बराबर आ जाता है इस वाले के, तो फिर इधर वाला भी ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो हमने ये वाली साइड है, ये वाली बराबर कर लिए हैं, तो अब हम इन्हीं त्रिभुज में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें इसमें बताइए बच्चों, बताइए बताइए। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये हमने अभी सिद्ध किया, या फिर समीकरण 2 से देख लो, अभी सिद्ध किया, ठीक है। उसके बाद में क्या कहेंगे हम, इनका रेशियो देख लेते हैं। इनका क्या देखेंगे हम, रेशियो। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी डी अपॉन क्यू एम के। देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है, समीकरण 1 से। कहां से लिया हमने ये, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। हमारा एक एंगल बराबर आ गया और दो साइडें बराबर आ गई, हमारा एक एंगल बराबर आ गया और दो साइडें बराबर आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए बच्चों, कौन सा नियम लग गया हमारा, ये साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। पर बच्चों हमें ये तो प्रूफ करना ही नहीं है, हमें प्रूफ तो ये करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये वाली साइड ए बी, ये वाली साइड के पी क्यू, ठीक है, बराबर होगा ये वाली साइड ए डी ले लो और फिर ये वाले ले लो, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये हमारे बराबर होंगे रेशियो, और यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूफ करना था। रीजन आप देना चाहो तो दे दो, समरूप त्रिभुज की जो साइडें हैं, साइडों का रेशियो है वो बराबर होता है। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आज हमारी ये 6.3 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है, छठा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, वो कल। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहिए, ठीक है। इन वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर लाइक्स कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिए, बताइए हमें कि कैसी लग रही है। अगर हमें और सुधार करने की जरूरत है तो सुधार भी करेंगे, आप हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।